जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं मैं ओपी राठौर आप सभी का इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा वैसे तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर हम बेसिक कैलकुलेशन करें तो क्वेश्चंस की जो सॉल्यूशन होते हैं बहुत लंबे लंबे हो सकते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पर आपको 5-6 ट्रिक ऐसी बताऊँगा जिनसे क्वेश्चन को कितनी आसानी से आप हल कर सकते हैं कम से कम समय में, 10 से 15 सेकंड में। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये क्लासेस चल रही हैं व्यापम के लिए डेडिकेटेड, तो अगर आप व्यापम के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लें, ये सर्च कर लें मैथ्स विद ओपी राठौर, या फिर इसको स्कैन करके सर्च कर सकते हैं। तो जो भी क्लासेस मेरी इस पर आती हैं उनकी पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी, और बाकी कोई कंटेंट किसी प्रकार का शेयर होता है तो आपको इसी टेलीग्राम में मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। पहला जो क्वेश्चन है ये x+1/x टाइप का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है टाइम बचाने के लिए, कि टाइम ज़्यादा ना लगे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि अगर सवाल ऐसा आए x+1/x बराबर n, और आपसे पूछा जाए कि सर ये बताओ x² + 1/x² बराबर क्या होगा, तो जो भी मान दिया है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देना। और अगर x - 1/x बराबर n दिया है, अगर माइनस में दिया है और आपसे x² + 1/x² पूछा जाए तो n का स्क्वायर करके 2 जोड़ देना। अगर प्लस में दिया है तो 2 घटा देना, और माइनस में दिया है तो 2 जोड़ देना। बस इतनी सी बात याद रखना। इससे आप बेहतरीन सवालों को कैसे और कितनी जल्दी फोड़ पाओगे मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन में ये बोला गया सर कि यदि x + 1/x बराबर √7 हो तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा। मुझे मतलब इसका मान निकालना है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, ये मेरा x है एक तरह से, या n का मान है, ये मेरा क्या है n की वैल्यू, √7 n की वैल्यू, तो n का स्क्वायर करना है, यानी √7 का स्क्वायर, और -2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो इधर माइनस करना, यहाँ माइनस होता तो प्लस कर देते। √7 का स्क्वायर 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 5। डी इज द करेक्ट उत्तर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x - 1/x बराबर 4 है, तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा। सर अभी तक तो हमने ये पढ़ा था x + 1/x बराबर n हो तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा, n² - 2। लेकिन हमसे क्या कराया जा रहा है, x का पहले स्क्वायर। सर हम जानते हैं x का होल स्क्वायर करेंगे तो x² आ जाएगा, और x² का होल स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 आ जाती है। मतलब मुझे x² 2 बार करना है, x का स्क्वायर 2 बार करना है। तो आप देखेंगे कि ये माइनस में है, 4 माइनस में है। अगर मैं इस 4 का स्क्वायर करूँगा और मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा तो वैल्यू x² की आ जाएगी। x का होल स्क्वायर करूँगा, इसका होल स्क्वायर करूँगा तो x² + 1/x² का मान क्या आएगा, x 4 की पावर 2 + 2 यानी 16 + 2 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब मुझे एक बार और स्क्वायर करना है, लेकिन इस बार प्लस में है वो वैल्यू। अब क्या बन गया, x² + 1/x²। अब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये तो प्लस में है सर, अगर ये प्लस में है तो यहाँ पर 2 माइनस होता है। अब आपको पता है 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, और 2 मुझे माइनस करना है तो कितना बचेगा, 322। बस इतना सा ही था ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अगर x + 1/x बराबर 3 हो तो x की पावर 8 + 1/x की पावर 8। अभी तक हम 4 पे गए थे, अब 8 पर जा रहे हैं। 8 पर कैसे जाएंगे इस बात को समझिएगा, मैं लिखता हूँ। मैंने कहा अगर x है कोई संख्या, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये x² बन जाएगा, फिर x² का होल स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 बनेगा, और x की पावर 4 का होल स्क्वायर करोगे आप, x की पावर 4 का होल स्क्वायर करोगे तो x की पावर 8 बन जाएगा। मतलब मुझे 3 बार इसको प्रोसेस करना है, x का स्क्वायर, फिर स्क्वायर का स्क्वायर, फिर स्क्वायर का स्क्वायर, 3 बार मुझे प्रोसेस करना है। तो बात को समझना, x + 1/x बराबर 3 है और इस बार प्लस में है। सर जब क्वेश्चन प्लस में दिया हो तो हम इधर आके माइनस करते हैं स्क्वायर करने के बाद। मैंने कहा 3 का तो आप स्क्वायर करोगे और 2 माइनस करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आएगा। पहला स्टेप कर लिया हमने। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, क्योंकि प्लस में ही चलेगा ये, तो 49 - 2 यानी कि 47। अब क्या करेंगे हम, 47 का स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस करेंगे, तो 47 का स्क्वायर करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 2 घटा देना है। अब मेरी नज़र ऑप्शन पे गई तो यहाँ तो ऑलरेडी स्क्वायर में लिखी हुई है ये बात, और ये स्क्वायर कौन सा, ऑप्शन कौन सा है सर, ये ए, ऑप्शन ए में
हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, तो मुझे इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्चुअल में ये आया कहाँ से है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फार्मूला आपको 3 बार लगाना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको 3 बार लगाना पड़ेगा अगर आप बेसिक से कर रहे हो तो। और अगर आपने ये ट्रिक समझ ली तो मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में ये सवाल आप फोड़ दोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा है कि रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स बराबर रूट 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए मैंने कहा अगर कहीं वैल्यू रूट में लिखी है और इसका आप होल स्क्वायर करते हो तो पहले ये एक्स आएगा, फिर इस एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। मतलब यहाँ पर भी हमसे 2 बार कैलकुलेशन कराई जा रही है। चूंकि रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का मान रूट 6 है और ये प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे प्लस की वजह से, तो रूट 6 का स्क्वायर तो 6 बनेगा, 2 घटाएंगे तो 4, फिर 4 का स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 माइनस 2 यानी कि 14, 16 माइनस 2 यानी कि 14 इज द करेक्ट उत्तर। फॉरेस्ट गार्ड में ही पूछा गया ही सवाल है। तो ये अगर आप MPSI देने वाले मेंस या फिर कोई अन्य एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और MP पुलिस में तो ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, जैसे पटवारी में पूछा गया है, इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड या MP पुलिस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर n दिया है तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 क्या होती है, मतलब क्यूब की बात करेंगे हम। अभी हम स्क्वायर की बात कर रहे थे, अब क्यूब की बात करते हैं। क्यूब की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर n दिया है तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 क्या होती है, n का क्यूब करके माइनस कर देना 3n, n का क्यूब करके 3n माइनस कर देना। और अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर n दिया है और एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है तो n की पावर 3 करके 3n जोड़ देना, 3n जोड़ देना। इसमें दोनों बातें आपको क्लियर हुई क्या, ये आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको ये बात नहीं पता हो तो, ठीक है। चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये बातें बस सीधे सीधे ऐसे याद रखनी है, आपको याद होना चाहिए। अच्छा इसमें प्लस माइनस का चक्कर नहीं, माइनस के केस में माइनस ही आता है, प्लस की कैलकुलेशन प्लस में होती है, इसमें दोनों सीधे सीधे होते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 दिया है और आपको क्यूब चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 का क्यूब माइनस 3n, n का मान तो 3 है, तो 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 18, कितना बचेगा 18, 20 द करेक्ट उत्तर। बस इतना सा ही कैलकुलेट करना था। अगर आपको ये पता है तो मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर ये क्लास एक बार में आपको समझ नहीं है तो एक बार और देख लीजिएगा, और अगर ट्रिक आपको समझ में आ गई ना ये, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 10-10 सेकंड में आप भी उत्तर देंगे। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा, तो देखिए हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा है एक यहाँ लिखा है। मैं इस बात को काट कर यहाँ लिख दूँ क्या, मैंने यहाँ लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब ये भी पढ़ के आए हैं हम, ये बात अभी पढ़ी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इससे कैसे निकालेंगे। सर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 2 दिया है तो मुझे 2 का स्क्वायर करना है और माइनस 2 करना है, इसका तो ये सॉल्यूशन हो गया। क्यूब में क्या करते हैं सर, 2 का क्यूब करना है और माइनस करना है 3 इंटू 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 का क्यूब 8, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा। 2 दूनी कितना होता है सर, 4 होता है। 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, 20 द सही उत्तर। अगर आप फॉर्मूले लगाओगे यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं कि आपको 2 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब। ये दोनों फॉर्मूले आपको लगाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद है तो आप सीधे पुट करके आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MP एक्साइज कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है कि 3x प्लस 1 अपॉन 5x बराबर 9, और आपसे पूछा है 25x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। देखो यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ 25 आया है। सर 25 तो 5x का क्यूब स्क्वायर करने पर आ सकता है, नीचे यहाँ 5 दिया लेकिन यहाँ 9x स्क्वायर आया, ये तब आ सकता है जब नीचे 3x हो। सर ये तो उल्टा हो रहा है। चलिए तो इसको सीधा बनाना पड़ेगा। कुछ सवाल तो आपको डायरेक्ट मिलेंगे, लेकिन कुछ सवाल हमें बनाने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को हमें बनाना पड़ेगा उस लायक जिससे हम स्क्वायर और क्यूब कर पाएँ।
तो सवाल था 3x प्लस 1/5x बराबर 9 बराबर 9। मैंने कहा मुझे ऊपर 5 चाहिए, नीचे 3 चाहिए, तो मैंने कहा मैंने 5/3 का गुणा कर दिया, पहले पद में किया, इसमें भी 5/3 का गुणा किया और इसमें भी 5/3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये बेटा किया क्यों मैंने इसलिए किया कि इस 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और इस 3 से 3 बार कट गया, तो 3 गुणा 5 15 हो जाएगा। ये तो देखो इधर क्या बचेगा, बोले 5x प्लस यहाँ क्या बचेगा, ऊपर कुछ नहीं है 1/3x और यहाँ क्या बचा, बोले 15। कितना बचेगा, 15। अब मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर करना है, 25x स्क्वायर लाना है, मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा। सर स्क्वायर का नियम तो ये कहता था, स्क्वायर का नियम ये कहता था कि इस 15 का स्क्वायर करो और 2 घटा दो, यानी 223। ऑप्शन में है नहीं, ऐसा ऑप्शन में है नहीं, और होता तो हम मार्क कर देते तो गलत हो जाता हमारा। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर अंश और हर एक जैसे नहीं है, मतलब ऊपर जो वैल्यू है वो नीचे नहीं है, नीचे ऊपर अलग अलग है। पहले क्या होता था, ऊपर नीचे सेम वैल्यू होने की वजह से वो आपस में कट जाती थी। तो मैं इसका स्क्वायर करके दिखाता हूँ, आप स्क्वायर करके, और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर करोगे तो ये 25x स्क्वायर बनेगा, प्लस ये बनेगा 1/9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 5x, बी कितना है 3x बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब देखिए x से तो x कट जाएगा, बाकी मुझे ये मान तो चाहिए, ये वाली वैल्यू इधर आनी है। ये क्या है 5 दूनी 10, 10/3, 10/3 को घटाना है कुल मिला के। 225 में से 10/3 माइनस कर दो, एलसीएम लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना 675, और उसमें से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 665/3। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी तो मेंटल करनी पड़ेगी कि 3 का गुणा 225 में होगा तो 675, 10 जाएगा तो 665 और बटे में 3 रहेगा। किस ऑप्शन में है, सी इज द करेक्ट उत्तर। समझ पा रहे हैं, अगर आप बेसिक तरीके से करने को बैठते हो तो बहुत लंबा हो जाएगा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है कि सर x प्लस 1/2x बराबर 2 दिया है और हमसे पूछा है 8x³ प्लस 1/x³, मतलब यहाँ पर 8 लाना है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। अब 2 कैसे बनेगा ये देखते हैं। सवाल था x प्लस 1/2x बराबर 2। मैंने कहा ऐसा करो 2 का गुणा कर दो, इसमें यहाँ 2 का गुणा कर दो, यहाँ भी 2 का गुणा कर दो, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2x अपॉन 1/x बराबर ये क्या हो गया 4। अब मुझे इसका क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूब करेंगे तो क्या करेंगे, सर मैं डायरेक्ट क्यूब का मेथड लगा तो सकता था, क्यूब वाला केस डायरेक्ट लगा तो सकता था, लेकिन वही बात है कि अंश और हर बराबर नहीं है। ऊपर न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में नहीं डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा 2 हो जाएगा। मतलब अगर मैं उसी नियम से जाता हूं तो वो क्या कहता है 4 का क्यूब माइनस 3 × 4, और 1 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, 2 और घटाना पड़ेगा गुणा करके। क्यों, क्योंकि वो इधर आएगा इस 2 की वजह से। अगर ये डायरेक्ट हजम हो जाती है तो ठीक है, तो ये आएगा 64 माइनस 4 × 12 दूनी 24, यानी 40 आएगा। और नहीं हो रहा है तो मैं इसको करा देता हूँ पूरा। 2 का क्यूब करोगे तो 8x³ हो जाएगा, प्लस 1/x³ हो जाएगा, प्लस 3ab यानी 3 × 2x अपॉन x इंटू a प्लस b। a प्लस b का मान तो 4 है, 2x प्लस 1/x का मान कितना है 4 बराबर 4 का क्यूब यानी कि 64। ये मैंने वैसे तो सॉल्व करके बता दिया। अब यहाँ कर लेते हैं पूरा, x से x कट जाएगा, ये क्या बना 6 6 चौके 24, वही मैंने 24 माइनस किया यहाँ तक। अब मुझे ये मान तो चाहिए, ये वैल्यू तो मुझे निकालना है, ये वैल्यू निकालना बेटा। तो ये जो 24 बनाना इस 24 को इधर माइनस कर दो, 64 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 40 बचेगा। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 1/4x बराबर 5/2। तो आपसे पूछा है कि 64x की पावर 6 प्लस 1/8x³। अब ये मुझे निकालना था, वैल्यू किसकी निकालनी, इसकी। मैंने कहा कि आप इसको ऐसे समझो, अगर मैं 8x³ से अलग अलग भाग दे दूं, ऊपर कितने पद हैं 1 2, नीचे एक पद है, तो नीचे के पद से मैं दोनों को अलग अलग भाग करूं तो होगा क्या कि इस 8 से तो ये 8 बार कट जाएगा, 8 2 64, x³ से ये पावर 3 बार कट जाएगी, 3 ही बचेगी, यानी ऊपर बचेगा 8x³ प्लस
1/8x³। कुल मिला के मुझे अब ये निकालना है, ये कुछ नहीं निकालना, मुझे ये निकालना था। ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया था आपको, एक स्टेप एक्स्ट्रा कैलकुलेट करके दे दिया था कि जिससे हम कंफ्यूज हो जाएं और हम सोचें कि सवाल को करना कैसे। बेसिकली मुझे क्या करना है, क्यूब की कंडीशन देखनी है। अब सवाल क्या है हमारे पास, ये x + 1/4x = 5/2। सर मुझे यहाँ भी x, यहाँ भी 2 चाहिए, यहाँ भी 2 चाहिए। सर दोनों जगह 2 चाहिए तो कैसे लाएं? मैंने कहा इसमें 2 का गुणा करो, इसमें भी 2 का गुणा करो और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करो। इससे ये कट जाएगा, इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा और ऊपर बन जाएगा ये 2x + 1/2x = 5। अब मुझे क्यूब करना है। क्या करना है? क्यूब। मुझे आंसर किसका देना है? इसका। तो इसका आंसर देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 का क्यूब -3 × 5, 3n करना है। n³ - 3n, प्लस में है तो इधर माइनस में लाई, जब इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो ये 125 - 15 = 110 उत्तर आ जाएगा। बस इतना सा ही करना था, इतना सा ही करना था, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब कुछ सवाल आपको दोस्तों ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको देखकर समझ में नहीं आएंगे। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी, एक द्विघात समीकरण दिखेगा, लेकिन वास्तव में वो x + 1/x के फॉर्म में होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे मान निकालना है इसका। ये बेसिकली है क्या? ये है क्या आप जानते हैं? n की पावर, अगर मैं x की पावर -n लिख दूं तो इसको कैसे लिखते हैं? 1/x⁴n। घातांकरणी का नियम कहता है अगर किसी की पावर नेगेटिव में है तो उसको बटे में लिख देते हैं, बटे में लिख देते हैं। तो मुझे यही करना है कि x की पावर जो 6 है प्लस x की पावर -6 है, तो ये इसको बटे में लेके x की पावर 6 लिख देंगे, ऐसा। दूसरी बात ये कि x की पावर 6 कैसे आएगा? x की पावर 6 कैसे आएगा? तो सर x की पावर 6 अभी बताता हूँ, पहले मैं इसको बैलेंस करूँ। मैंने कहा इसका क्या करना है, ये x² है प्लस 1। आप बोलेंगे 4x कहाँ गया? मैंने कहा 4x को घुमा के यहाँ ले जाओ, बराबर में 4x लिख दिया, बराबर में 4x लिख दिया। अब हमने कहा x से डिवाइड कर लो भाई सबको, x से भाग दे दिया, x से भाग दे दिया और x से। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि ये जो x है वो कट जाएगा फालतू। यहाँ 2x थे, x² मतलब 2x, तो अकेला x बचा, यानी बचा क्या? x + 1/x = 4। मुझे क्या चाहिए? a। अगर सर मुझे ये चाहिए तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये कैसे आएगा। अगर x का स्क्वायर करोगे, x का होल स्क्वायर करोगे तो x² बन जाएगा, और इसका होल क्यूब कर दो तो x की पावर 6 बन जाएगी, x की पावर 6 बन जाएगी। यही होगा। अब मुझे ये निकालना है तो मैं पहले स्क्वायर कर लूँ, चाहे पहले क्यूब कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। तो मैंने कहा अगर मैंने स्क्वायर किया इसका तो 4 का स्क्वायर और माइनस का 2 आता है सर, मैंने ये सीखा है। स्क्वायर करके -2 करते हैं तो ये कितना बनेगा? 16 - 2 यानी कि 14। अब क्यूब करना है इसका, तो 14 का क्यूब -3 × 14, 3 × 14, तो ये क्या बन जाएगा? ऐसा सवाल एक और आया था आपकी ज़िंदगी में जिसका आंसर 2702 आया था। आपकी ज़िंदगी में नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, क्योंकि 14 का क्यूब होता है 2744 और ये 42 है, घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2700। तो संख्याएं लगभग मिलती जुलती मिलती हैं, और ये MP पुलिस कांस्टेबल में आया। कोई ऐसा भारी भरकम सवाल नहीं है कि कोई बहुत बड़े एग्जाम में आया हो, कोई तोप नहीं है। आपको क्वेश्चन को तोड़ना आना चाहिए, बस आप किस तरीके से तोड़ सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, उतना ही क्वेश्चन सरल हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि 4x² - 6x + 1 = 0 है। तो आपसे पूछा गया 8x³ + 8x³ की पावर -1 है, मतलब आपको यहाँ पे भी वही काम करना था। 8x³ प्लस ये बटे में चला जाएगा 8x की पावर क्यूब, यानी आपको 2 के फॉर्म में वैल्यू चाहिए। मैंने कहा कि इस 6x को इधर ले आना, तो ये है 4x² + 1 = 6x, प्लस का माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। अब आपने इसको x से भाग दे दिया, इसको भी x से भाग दे दिया, इसको भी x से डिवाइड कर दिया। इस x से कट गया, इससे कट गया। चूंकि मुझे 2 चाहिए हर जगह, तो मैंने कहा कि सर 2 से और भाग दो, 2 2 और 2। इससे क्या होगा? इससे ये 2 बार कट जाएगा, इससे 3 बार कट जाएगा, यानी फाइनली ऊपर बचेगा 2x + 1/2x, ये वाला 1/2x, और ऊपर
अब मुझे इसका मान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब। सर क्यूब करना बहुत आसान है, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो कितना आता है सर ये 18, कितना आता है 18। बस इतना सही सवाल था भाई, इतना सही क्वेश्चन था। चलिए तो ये क्लास आपकी जो x प्लस 1/x टाइप के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होती है। मैं अगला जो टाइप लेके आऊँगा, कैसे हम स्क्वायर रूट पर आए। जैसे अभी हम स्क्वायर कर रहे हैं, 1 बार स्क्वायर, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब 4 बार स्क्वायर है तो कैसे स्क्वायर रूट निकालें, फिर उसका भी रूट निकालें, वो वाली वीडियो वो नेक्स्ट क्लास में आएगी। तो नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखें। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगी तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो थैंक यू सो मच।